Hello students, today I want to explain about the history of India. Students, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, खासतौर पर सिविल सर्विसेज में इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पर इंडिया का जो इतिहास है बहुत शॉर्टकट विधि से बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि एक स्क्रिप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इंडिया का जो पहला युग है उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस समय सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास हमारे देश में चरम पर था। दूसरा पीरियड है ऋग्वैदिक पीरियड। इसी युग में दुनिया का सबसे पुराना पुस्तक ऋग्वेद लिखा गया था। तीसरा युग है उत्तर वैदिक पीरियड। इस युग में हमारे देश में राजा महाराजा गद्दी पर बैठने लगे थे। चौथा पीरियड है राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसी युग में महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना किया था और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इस युग को महाजनपद पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में 16 बड़े बड़े महाजनपद हमारे देश में थे। इसका डिटेल में आप अध्ययन अलग बुक में कर सकते हैं। जो नेक्स्ट युग है वह है राइज ऑफ मगधा। बिहार को उस समय मगध कहते थे और उस समय मगध पर जो राजा शासन करता था वो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा होता था। ये पीरियड काफी लंबा है, 500 बीसी से लेकर के 300 बीसी। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड मौर्य पीरियड। इस युग ने अशोका द ग्रेट को जन्म दिया। भारत का द ग्रेट किंग इस युग में पैदा हुआ, अशोका द ग्रेट। इस युग में यूनानी लोग हमारे देश पर अटैक भी कर रहे थे, खासतौर पर सिकंदर महान और उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। काफी खूबसूरत ये इतिहास है। अगला युग है शुंगा पीरियड। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम राजा का कत्ल करके मगध पर जिस वंश की स्थापना किया उसका नाम था शुंगा पीरियड। अगला है कण्वा पीरियड। स्टूडेंट्स, आगे मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेटा दिखाया है, लेकिन इतना तय है कि शुंगा पीरियड के बाद कण्व वंश के राजाओं का पीरियड आया। उसके बाद वाकाटक वंश के राजाओं का पीरियड आया। उसके बाद आंध्र शातवाहन वंश के राजाओं का पीरियड आया जो आंध्र प्रदेश में शासन करते थे। उसके बाद द ग्रेट पीरियड, गुप्ता पीरियड, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहते हैं। इस युग में ही पहली बार भारत में बड़े बड़े मंदिर बने और सती प्रथा का प्रथम उदाहरण इसी युग में मिलता है। इसके पहले सती प्रथा का उदाहरण नहीं मिलता। गुप्ता पीरियड में ही पहली बार ब्रह्मा विष्णु और महेश का वर्णन मिलता है। इसके पहले केवल शिव का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं गुप्ता पीरियड से मिलने लगा है। सबसे पुराना मंदिर इंडिया का गुप्ता पीरियड का है। आज भी आप झांसी में इस मंदिर को देख सकते हैं। दिस इज मार्वलस पीरियड। इस पीरियड में 3 विश्वविद्यालय खुले, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और इसी पीरियड में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पहले से चला आ रहा था चरम पर पहुंच गया था। अगला युग है वर्धन पीरियड। राजा हर्षवर्धन जिन कुंभ की परंपरा इनके यहां से बहुत तेज चला और ये धन जुटाते थे और कुंभ मेला में पूरा धन खर्च करके चले आते थे, हर्षवर्धन द ग्रेट। उसके बाद बहुत जटिल पीरियड आ रहा है राजपूता पीरियड। 36 राजपूत वंशों ने भारत पर शासन किया और लड़ाई क्यों किया? सुंदर राजकुमारियों के लिए। पता चलता था कि एक राजकुमारी सुंदर है, सब राजपूत राजा लड़ जाते थे। रानी पद्मावती, नागमती, ये इसका देन है। बहुत लंबा पीरियड है, फिर कभी इस पर चर्चा होगी। नेक्स्ट पीरियड है मुस्लिम पीरियड। बाहर से जो मुस्लिम लोग अरब देश से आए थे 320 साल तक हिंदुस्तान
की गद्दी पर ईरानी परंपरा को फैला दिया और हिंदू लोग दब कर रह गए। पर्दा प्रथा इसी पीरियड में आया, हिंदुओं ने खुद लाया ताकि मुस्लिम आक्रमणकारी हमारी सुंदर औरतों को उठाने ले जाए। उसके बाद मुगल पीरियड, द ग्रेट पीरियड, सेकेंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, अकबर द ग्रेट, दूसरा ग्रेट राजा यहां मिला हमें मुगल पीरियड में, अकबर द ग्रेट, जिसने हकीकत में भारत में लव मैरिज की परंपरा स्टार्ट किया। उसके बाद अगला है ब्रिटिश पीरियड, जो अंग्रेज मर रहे थे खाए बिना, हमारे देश में आए और लालच में इसी देश पर कब्जा कर लिए। फिर हम भारतीयों ने उनको पीट करके भगाया और 1947 में हमने आजादी प्राप्त किया। अब आज का इंडिया है इंडिपेंडेंट इंडिया। स्टूडेंट्स, ये कुछ पीरियड्स है और एग्जैक्ट पीरियड है, इसके आधार पर स्टडी करेंगे तो भारत का इतिहास इतना अच्छा लगेगा को आपको लगेगा कि इतिहास हमारे मुट्ठी में है। जैसा लगे आप बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल।